22 तारीख 2025 आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के नेता लोक लेखा समिति भारत के सदस्य सांसद आजमगढ़ श्री धर्मेंद्र यादव आज अपने संसदीय क्षेत्र आजमगढ़ के लिए रेल सुविधाओं को और मजबूत करने के लिए लोकसभा के मानसून सत्र के दूसरे दिन ही नियम 377 के द्वारा रेल मंत्री भारत सरकार ने से अनुरोध किए। उन्होंने कहा कि मैं रेल मंत्री भारत सरकार को विशेष रूप से आजमगढ़ मुंबई रेल मार्ग की आवश्यकता की ओर ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूँ। उन्होंने कहा कि आजमगढ़ 46 लाख आबादी वाला कमिश्नरी मुख्यालय है जो लगभग उद्योग शून्य क्षेत्र है। यहाँ से लोग रोजगार के लिए मुंबई के महानगरों की ओर पलायित होते हैं, जबकि आजमगढ़ ए श्रेणी का रेलवे स्टेशन है जहाँ पर 24 कोच की वॉशिंग पीट और मेंटेनेंस की सुविधा उपलब्ध है, फिर भी वह पर्याप्त रेल सुविधाओं से अछूत है। उन्होंने माननीय रेल मंत्री से आग्रह किया कि आजमगढ़ मुंबई रेल मार्ग पर गाड़ी संख्या 20,103 बटा 20,104 मुंबई गोरखपुर सुपरफास्ट ट्रेन का आजमगढ़ तक विस्तार स्थायी कर दिया जाए तथा प्रस्तावित आजमगढ़ बांद्रा ट्रेन को प्रतिदिन शीघ्र शुरू कर दिया जाए। इसी तरह दिल्ली रेलवे मार्ग पर चलने वाली ट्रेन 12,527 बटा 12,528 की समय अवधि शिवगंगा एक्सप्रेस के समान किया जाए तथा इसे प्रतिदिन चलाया जाए। इसके अलावा मऊ से आजमगढ़ होकर लखनऊ के लिए दैनिक इंटरसिटी शुरू की जाए। उन्होंने माननीय रेल मंत्री से यह भी आग्रह किया कि आजमगढ़ मुंबई मार्ग तथा दिल्ली मार्ग को प्राथमिकता देते हुए अन्य रेल सुविधाओं भी आजमगढ़ जिले के लोगों के लिए लागू की जाए। सर, आज धर्मेंद्र यादव जी ने सदन से ये मांग उठाई है कि ट्रेन चलने की बात कही है, पूर्वांचल को भी जोड़ने का, राजधानी से और मुंबई से दिल्ली से जोड़ने के लिए जो सार्थक अपील उन्होंने की है और अश्विनी वैष्णव को उन्होंने पत्र भी लिखा है। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मामले पर? सबसे पहले तो मैं आजमगढ़ के शानदार सांसद का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अपनी तरफ से भी, अपनी पार्टी की तरफ से भी और आजमगढ़ जनपद वासियों की तरफ से भी, कि उन्होंने आजमगढ़ के हितों को ध्यान में रखा, आजमगढ़ की सुविधाओं को ध्यान में रखा कि किस तरह से आजमगढ़ के सुविधाओं की बढ़ोतरी हो आजमगढ़ के जनपद वासियों के लिए। इस प्रक्रिया के तहत उन्होंने पहले भी, जब से मैं ये कहूँ कि जब से लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होकर के आजमगढ़ से संसद में गए हैं, तब से निरंतर आजमगढ़ के हित के लिए, आजमगढ़ की सुविधाओं के लिए सदन में सवाल लगाते रहते हैं और संघर्ष करते रहते हैं। और उसी संघर्ष का परिणाम है कि आजमगढ़ से आनंद विहार आजमगढ़ एक ट्रेन की शुरुआत हुई है। और उसके लिए भी आदरणीय सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर आज उन्होंने भारत सरकार के लोकसभा में फिर से आजमगढ़ के हित के लिए नई ट्रेनों की डिमांड की है, नई ट्रेनों की मांग की है अपने सवाल के माध्यम से। उसमें आजमगढ़ से मुंबई के लिए जो एक ट्रेन चल रही है उसे प्रतिदिन करने के लिए, गोरखपुर वाया आजमगढ़ होते हुए जा रही है, नई हुई उसको अस्थायी करने के लिए कहा, उन्होंने मांग की है। इसी तरह से एक ट्रेन जो प्रस्तावित है मुंबई आजमगढ़ मुंबई बांद्रा के लिए, उसको भी जल्द से जल्द चलाने के लिए और भी मांग की है। आनंद विहार ट्रेन जो चल रही है उसे प्रतिदिन चलाने की मांग की है और शिवगंगा एक्सप्रेस की तरह से उसकी अवधि बढ़ाने की मांग की है। तथा उसके अतिरिक्त एक और नई ट्रेन उन्होंने मऊ से आजमगढ़ होते हुए प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लिए भी चलाने की मांग रखी है। इस तरह से उन्होंने आजमगढ़ के हितों को देखा है, उसके लिए सवाल लगा रहे हैं कि आजमगढ़ की कनेक्टिविटी प्रदेश की राजधानी से और जो आर्थिक राजधानी है देश की, उससे भी आजमगढ़ की कनेक्टिविटी बढ़े।